हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं हूं आफरीन खान और जैसे आपको पता है कि अभी जो हम चैप्टर करंटली कर रहे हैं वो है वर्क एंड एनर्जी। उसके आगे के आई थिंक फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम अगले 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। वो है अ बॉक्स वेइंग 2000 न्यूटन इज टू बी स्लोली स्लाइड थ्रू 20 मीटर 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट। म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0.2 विद द बॉक्स। पहला पार्ट है फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स विद अ चेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। थीटा एंगल पे क्या है, फोर्स लग रही है बॉक्स पे। तो मैंने बोला ये अगर एक बॉक्स है, ठीक, मैंने बोला इस पे थीटा एंगल पे एक फोर्स लग रही है, एफ बोला मैंने इसे, ठीक है जी। मैंने बोला और कैसी कैसी फोर्सेस आ रही होंगी इस बॉक्स पे। मैंने बोला एक तो इसका वेट आ रहा होगा 2000 न्यूटन जो दिया है आपको, एक ग्राउंड से नॉर्मल आ रहा होगा ऐसे। मैंने बोला ये आगे स्लाइड करोगे तो मैंने बोला फ्रिक्शन कैसे आ रहा होगा, पीछे कितने के बराबर आ रहा होगा, म्यू एन के बराबर होगा। मैंने बोला इस वाले फोर्स के दो कंपोनेंट कर लो आप जरा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, तो वो कैसे कैसे आएंगे। मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और जी ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा एफ साइन थीटा। ठीक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब मैंने बोला फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। अब तो एफ की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैंने बोला वर्टिकल में अगर बैलेंस करेंगे तो ये आया एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल पे बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू एन इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है आपका एफ कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू, एन की वैल्यू इसमें से पुट करो तो ये हो जाएगा 2000 माइनस ऑफ म्यू प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू में 0। ये उधर भेजिए तो ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 2000, म्यू की वैल्यू है 0.2 आई थिंक, यस। तो ये यहां पे नीचे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस ऑफ म्यू मतलब 0.2 साइन थीटा। तो ये तो हमारी जो फोर्स अप्लाइड है थ्रू चेन, ये इतनी वैल्यू आ गई। कितनी आ गई है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 0 0 बटा में कॉस थीटा प्लस ऑफ 0.2 साइन थीटा, ठीक है जी। ये हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। अभी लेकिन क्या हमें फोर्स लगानी थी, नहीं, हमें फोर्स नहीं निकालनी है। पहली पार्ट में हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा इन स्लाइडिंग, कितना मीटर, 20 मीटर। कैसे निकालेंगे, हमने बोला एफ एस कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने बोला एफ की वैल्यू दी है हमें, जो हमने निकाली है ये है 400 बटा में कॉस थीटा प्लस ऑफ 0.2 साइन थीटा, ठीक है। आसान सवाल है, होना चाहिए। इनटू डिस्प्लेसमेंट 20 इनटू उनके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कितना है थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। कितना आया ये आपका यहां से 2 2 जा 4 और मैंने बोला ये 1/5 4 2 जा 8 और 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस ऑफ 10 थीटा फोर 2 जा 8 8 5 जा 44 आएगा, सॉरी। इतना, ये इतना जूल ऑफ वर्क डन होगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, इतना ही आ रहा होगा शायद, अगर मैं गलत नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पर्सन हैज चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इंश्योर्स हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैंने बोला मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स करना है, तो मैंने बोला डी कुछ नहीं है, डी बाय डी थीटा क्या कर दे हम 0 कर देंगे। तो मैंने लिखा कॉस थीटा प्लस ऑफ 0.2 साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू क्या 0। तो ये यहां से क्या आया, तो यहां से आया ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ 0.2 कॉस थीटा इक्वल्स टू में 0। तो यहां से क्या है आपका, यहां से आया आपका tan थीटा इक्वल्स टू 0.2, ठीक।
अब मुझे मिनिमम वर्क डन निकालना है, फाइंड द वर्क डन। तो मैंने बोला वर्क डन कितना आया था, ये आया था, तो ये हो जाएगा वर्क डन बी वाले केस में, वर्क डन इस केस में कितना आया, मैंने बोला टेन थीटा की जगह 0.2 पुट करो, तो हो जाएगा 40000 बाय 5 प्लस ऑफ 0.2, तो ये कितना आ जाएगा 40000 बाय 5.2। करिए, ये कितना आ रहा है आपका आंसर देखिए। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका शायद 7690 जूल के बराबर। करके देखना इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं किया हमने नया, होना चाहिए, देख लीजिए। ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 is a block of weight 100 Newton is slowly slide up on a smooth incline of inclination 37 degree by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance of 2 meter if the driving force is parallel to the incline और horizontal direction में है। तो सबसे पहले ये वाला केस ले रहे हम, जब फोर्स कैसी है, पैरेलल टू द इंक्लाइन है। क्या है क्वेश्चन में, एक इंक्लाइन है 37 डिग्रीज पे इंक्लाइन है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस मूव कराना है इसे, 2 मीटर का डिस्टेंस मूव कराना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है अलोंग द इंक्लाइन थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है जी। अभी क्या बोला है, और पहला है पैरेलल टू द इंक्लाइन, अगर हम फोर्स अप्लाई करना है, calculate the work done by the person in moving the block through a distance 2 meter if the driving force is। तो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है अभी, तो मैंने बोला और कैसी कैसी फोर्सेस आई हैं इस ब्लॉक पे, तो मैंने बोला एक mg लग रहा होगा इस पे, ठीक है, ऐसे नीचे की डायरेक्शन में और क्या लग रहा होगा, और ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा ग्राउंड से, ऐसे इंक्लाइन से। इस mg के दो कंपोनेंट, एक होगा mg cos 37 और ये वाला हो जाएगा mg sin 37, सॉरी, ठीक है। तो मैंने बोला अभी क्या निकालना, पैरेलल टू द इंक्लाइन जब अप्लाई हो रही है, तो पैरेलल टू द इंक्लाइन, तो वर्क डन निकालने का एक ही तरीका है, वर्क डन निकालने का एक ही तरीका है, क्या, एफ एस cos थीटा, ठीक है। अभी क्या है, एफ कितना किसके बराबर है, एन जी साइन 37, तो मैंने बोला एम जी साइन, अरे एम जी 37 लिख दिया, एफ किसके बराबर है, एम जी साइन 37, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितने का है, डिस्प्लेसमेंट है आपका 2 मीटर्स का, ठीक है, और कॉस थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट भी इसी के लॉन्ग है, फोर्स भी इसी लॉन्ग, तो कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है जी। तो m की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा आपका 100 न्यूटन, साइन 37 इज 3/5 इंटू 2 cos 0 इज 1, ठीक। तो यहां से क्या है, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 0, तो ये हो जाएगा 120 जूल्स के बराबर, ठीक। ये कब वर्क निकला है, जब हम फोर्स कैसे लगा रहे हैं, पैरेलल टू द इंक्लाइन। अभी बी पार्ट में क्या दिया है, बी पार्ट में बोला है, क्या बोला है बी पार्ट में कि अभी फोर्स कैसे लगाना है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगाना है। तो मैंने बोला ये इंक्लाइन है, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है उसके ऊपर, मैंने बोला अब की बारी में जो फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है, ऐसे करके कुछ, ठीक, ठीक है। तो मैंने बोला पहले mg के कंपोनेंट बना ले, यहाँ पे आ जाएगा mg साइन 37, यहाँ पे आ जाएगा mg cos 37, ठीक है। इस फोर्स के भी कंपोनेंट बनाओगे तो एक ऐसे ऊपर में आएगा और एक अलोंग द इंक्लाइन आएगा और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन आएगा। मैंने बोला ये वाला एंगल क्या है, 37 डिग्रीज, ठीक है, ये वाला एंगल 37 डिग्रीज दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 37 डिग्रीज, तो ये जाएगा 90 माइनस 37, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा एफ कॉस ऑफ 37 डिग्रीज और ये हो जाएगा एफ साइन ऑफ 37 डिग्रीज। यहाँ से हम अगर एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका
नॉर्मल लगा लेना, तो ये हो जाएगा एफ कॉस ऑफ 37 डिग्रीज इज इक्वल्स टू एम जी साइन ऑफ 37 डिग्री। यहाँ से एफ कितना निकल के आया, एफ निकल के आया आपका एम जी इंटू 1037 डिग्रीज। ठीक, दिस विल बी एम की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 100, 1037 इज 3/4, 4 25 ज़ा 75। ठीक है, ये इतना जूल आया। अभी वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन आ जाएगा आपका एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है 75, एस कितना है 2 और कॉस थीटा कितना है 37 डिग्रीज। ठीक है, वैल्यूज पुट करो तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 इंटू कॉस 37 हो जाएगा आपका 4/5 के बराबर। 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, 15 2 ज़ा 30, 3 4 ज़ा 12, तो हो जाएगा 120 जूल के अराउंड। ठीक है, तो जब फोर्स क्या है पैरेलल टू द इंक्लाइन है, तब हमारा वर्क डन ऐसे निकाला हमने, कितना आया 120 जूल। और जब फोर्स क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ली, तो हमारा वर्क डन कितना आया 120 जूल। निकालने का तरीका देख लीजिए आप दोनों में कैसे किया है मैंने, होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। Find the average frictional force needed to stop a car weighing 500 kg in a distance 25 meter if the initial speed is 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी हमें। ठीक है, इनिशियल स्पीड u कितनी दे रखी है आपको 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज करेंगे तो ये देगा 72 इंटू 5/18, तो 18 4 5 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मास कितना दे रखा है आपको 500 kg और कितना डिस्टेंस मूव किया है बिफोर स्टॉपिंग, ये है 25 मीटर। फाइनली स्टॉप हो गई है तो वी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। ठीक है, तो मैंने बोला कितना डी एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जरा वो निकालो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as, ये 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू a, डिस्टेंस मूव बिफोर स्टॉपिंग इज 25 मीटर्स, तो a विल कम आउट टू बी 2 इंटू 25, 25 4 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो ये आपका आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका डी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। अभी क्या निकालना है एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो डी एक्सेलरेशन है ये कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, यही एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैंने बोला एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो किसके बराबर होगी, अब हमें डी एक्सेलरेशन पता है और हमें मास पता है, तो ये जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है अपना 500 इंटू एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन 8, 5 8 ज़ा 40, 0 0 न्यूटन्स की लगेगी। इतनी फोर्स लगेगी, इतना डी एक्सेलरेशन होगा इस फोर्स की वजह से, तो गाड़ी क्या होगा फाइनली 25 मीटर मूव करके रुक जाएगी। ठीक है, अगर इनिशियली वो इतनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट अ कार। अभी पीछे क्वेश्चन में डी एक्सेलरेट वाला क्वेश्चन था, अभी एक्सेलरेट करने का है। अ कार वेइंग 500 kg फ्रॉम रेस्ट टू 72 किलोमीटर पर आवर इन अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। देखिए पहले ही मैं बता दूं आंसर सेम आएगा क्योंकि करने का तरीका सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। उसमें जो डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही थी वही वो जो फोर्स अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती, अभी ये वाली फोर्स क्या करेगी उतना ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगी। तो मैंने बोला ये लिखेंगे हम v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। ठीक है, रेस्ट से चलना है मतलब u 0 है इस बार, ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू a और s कितना मूव करना है 25 मीटर। तो आपका जो a आएगा यहां से वो आएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पता है तो फोर्स कितनी आ जाएगी,
ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है आपका 500, सेम वही चीज इनटू 8 इक्वल्स टू 4000 न्यूटन का फोर्स आ गए। ठीक है, आसान सवाल देख लें। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ पार्टिकल ऑफ मास m moves on a straight line with its velocity varying with the distance travel according to the equation। ठीक है, डिस्टेंस के साथ दिया है v equals to a root x where a is constant, find the total work done by all the forces during a displacement from x बराबर 0 to x बराबर d। ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे इस वेलोसिटी का यूज करके, उस एक्सेलरेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, उस फोर्स से हम क्या करेंगे, वर्क निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। वेलोसिटी हमारी कितनी दी है, ये दी है हमारी a अंडर रूट x, वेलोसिटी का फंक्शन दिया है। तो मैंने बोला वेलोसिटी का फंक्शन जब डिस्टेंस के साथ दिया जाता है तो उससे एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है v dv बाय dx। ठीक, तो v हमारा क्या है a रूट x और dv बाई dx करोगे तो ये आ जाएगा आपका, dv बाई dx करो इसका हो जाएगा a बाय 2 रूट x। ठीक, करके देखना यही आएगा। तो ये रूट x से रूट x चला गया तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन है ये। ठीक, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई। अब क्या लिखा है, फाइंड द टोटल वर्क डन। अब एक्सेलरेशन निकल गया है, मास दिया है तो फोर्स कैसे आएगी, तो मैंने फोर्स क्या होता है m इंटू ए, तो फोर्स का फंक्शन निकालोगे तो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इज a स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये आपकी फोर्स आ गई। फोर्स आ गई तो बस वर्क डन तो निकल ही गया। तो वर्क डन जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एक्स, कहां से, x बराबर 0 से लेकर x बराबर d तक। ठीक है, करने का तरीका है ये, देख लीजिए, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से d, f की जगह रखिए m a स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो वर्क डन आया वो कितना आया आपका, ये हो जाएगा m a स्क्वायर d बाय 2 जूल के बराबर। ठीक, करना आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, होना चाहिए ये क्वेश्चन, नहीं हो रहा है दिक्कत है। Focus on moving on to the next question, that is question number 16. Question number 16 is a block of mass 2 kg kept at rest। ठीक है, इनिशियल जो स्पीड दिया है वो 0 दिया है। At rest on an inclined plane of inclination 37 degree is pull up by the plane by applying constant force of 20 Newton parallel to the incline। 37 डिग्रीज का है, ब्लॉक रखा है, 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है पैरेलल टू द इंक्लाइन। ठीक, द फोर्स एक्ट्स फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए एक्ट कर रही है। ठीक है, शो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल, मतलब ये 20 न्यूटन वाली फोर्स से जो वर्क डन है, ठीक है, 1 सेकेंड के लिए लग रही है। ठीक है, तो मैंने बोला कितना एक्सेलरेशन हो रहा होगा या डी एक्सेलरेशन जो भी, तो मैंने बोला ये हो जाएगा ए, पहले इस पे फोर्सेस बना लेते हैं। ये हो जाएगा एम जी नीचे, तो ये हो जाएगा एम जी साइन 37। ठीक, और ये हो जाएगा एम जी कॉस 37। ठीक, और ऐसे ये प्लेन से नॉर्मल भी इसको मिल रहा होगा। ठीक, ये एफबीडी तो बननी चाहिए सबसे। ठीक है, मैंने बोला ये वाली मैंने बोला इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने ए बोल दिया है, तो मैंने लिख सकती हूं कि ए विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस ऑफ एम जी साइन 37 डिवाइडेड बाय एम, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 20 माइनस ऑफ एम कितना दिया है 2, जी है 10, साइन 37 इज 3/5 और m कितना दिया है आपका 2, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो हो जाएगा 10 माइनस ऑफ 6, तो दिस विल कम आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये ऊपर कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये, तो मैंने बोला s इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड तो क्या कर रहा है, 0 दिया है, तो मैंने बोला ये पूरा टर्म 0 प्लस ऑफ हाफ ए कितना निकाला हमने 4। फोर्स कितने टाइम की लगी है यहाँ पे, 1 सेकेंड। देखिए तो ये टी की जगह 1 सेकेंड रख देंगे, तो डिस्टेंस मूव कितना हो जाएगा, डिस्टेंस मूव हो जाएगा 2 मीटर का। ठीक, अभी हमें क्या निकाला था, वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स। तो मैंने बोला वर्क डन अगर मैं निकालूंगी, वर्क डन निकालूंगी, तो मैं निकालूंगी दिस फोर्स 20 इंटू डिस्टेंस मूव दैट इज 2, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री। ठीक है जी ना, डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई है, तो कितना आया ये 40 जूल्स का। ठीक है, ये तो पार्ट ए का आंसर आ गया हमारा। ठीक, बिल्कुल क्लियरली कुछ नहीं किया है, बस जो जो दिया है इंफॉर्मेशन उसको यूज किया हमने। अच्छा, बी पार्ट क्या दिया है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी in that 1 second if the work done by the applied force is 40 जूल। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स मतलब इस 20 न्यूटन वाले फोर्स का जो वर्क डन है अगर 40 जूल है, तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी। मैंने बोला अगर 40 जूल मतलब यहाँ पे वाला वर्क डन आ रहा होगा ऐसे करके कुछ, तो मैंने बोला जो वर्क डन है वो एफ के बराबर होता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट मूव, कितना डिस्प्लेसमेंट, चलो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना वर्क डन हुआ जब 40 का, फोर्स कितनी लगी 20 की, तो कितना डिस्टेंस मूव किया, तो मैंने बोला 2 मीटर मूव किया होगा इसका मतलब। तो मैंने बोला इंक्लाइन के अलोंग 2 मीटर है, इंक्लाइन के अलोंग ये डिस्टेंस मैंने बोला मूव जो किया है वो है 2 मीटर। ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री। तो मैंने बोला ये ऐसे वर्टिकल में कितना डिस्टेंस चला इसका मतलब, तो मैंने बोला वर्टिकल में जो डिस्टेंस चला होगा वो हो जाएगा, अगर मैं इसको h बोल दे रही हूं तो ये कितना आएगा आपका, इसको हटाएं जरा, ये जो h होगा ये h कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin 37। ठीक, मतलब कि कितना h कितना निकल के आया, 2 इंटू साइन 37 इज 3/5 आई थिंक। हाँ जी 3/5, तो ये जाएगा 3 2 6/5, तो दैट इज 1.2 ठीक मीटर। ठीक, कहां चला ये, अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, अब तो मैंने बोला mg कैसे लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मैंने बोला ऊपर कितना चला है mg, मैंने बोला mg इतना चला है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये कितना आ जाएगा आपका, मैंने बोला नीचे फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mgh। m कितना दिया है आपका 2, g कितना है 10, माइनस मत भूलिए, h कितना 1.2, तो कितना आया ये आया आपका 24 माइनस ऑफ 24 जूल। ठीक, इजी है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो दिया है वही निकाल रहे हैं। अभी तीसरा पार्ट, सी पार्ट क्या दिया है, सी पार्ट दिया है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स सीजेस टू एक्ट। सीजेस टू एक्ट मतलब फोर्स का लगना कब बंद हो जा रही है, 1 सेकेंड बाद। तो मैंने बोला 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी आपकी, 0 दी थी, प्लस ऑफ ए कितना एक्सेलरेशन से चल रहा था वो 4 से, कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड बाद फोर्स लगना बंद हो जाती है, तो 1 सेकंड वाली वेलोसिटी चाहिए हमें, तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड बाद वर्क काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी, तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आफ्टर द फोर्स सीज टू एक्ट या फिर आफ्टर 1 सेकेंड, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ m कितना है आपका 2 इंटू वी स्क्वायर इज 4 इंटू 4, 2 से 2 कटा तो ये हो जाएगा आपका 16 जूल। दिस विल कम आउट टू बी 16 जूल। कुछ नया नहीं किया है, जो दिया है बस वही सिंपल सिंपल हमने इंफॉर्मेशन नोट करते रहे और काम करते रहे। आराम से क्वेश्चन करो, आराम से क्वेश्चन हो जाए, देख लें। ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
A block of mass 2 kg is pushed down an inclined plane of inclination 37 degree with a force of 20 Newton acting parallel to the incline. ठीक है, ये inclined plane है 37 डिग्री पे, ये ब्लॉक रखा है, पैरेलल टू इंक्लाइन लग रही है 20 न्यूटन नीचे के डायरेक्शन। ठीक है, मास दे रखा है कितना, इसका मास दे रखा है 2 kg ब्लॉक का, फोर्स 20 न्यूटन दे रखी है और कुछ दे रखा है और बाकी हमने लिख लिया। इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक मूव्स ऑन द इंक्लाइन विथ एन एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इफ द ब्लॉक स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन फर्स्ट सेकेंड। अगर रेस्ट से स्टार्ट किया मतलब u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बोला है वर्क डन निकालो बाय अप्लाइड फोर्स। मैंने बोला जरा इस ब्लॉक पे पहले फोर्सेस बनाओ, एफबीडी बनाओ। मैंने बोला mg नीचे, mg का एक कंपोनेंट mg साइन 37, एक कंपोनेंट ऐसे mg कॉस 37, नॉर्मल प्लेन से फ्रिक्शन कितना म्यू इंटू एन के बराबर। ठीक, अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसको एक्सीड करी हुई तो ये mg साइन 37 डिग्री के बराबर हो गई होगी ऐसे करके कुछ। मैंने बोला और ये नीचे क्या जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ठीक है, मास वास सब इसका दे रखा है। ठीक, ठीक है जी। अभी क्या निकालना, पहला पार्ट हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट है फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 1 सेकेंड। तो पहला पार्ट अगर मैं ए पार्ट यहां पे कर रही हूं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बोला अप्लाइड फोर्स, इस अप्लाइड फोर्स के द्वारा जो डिस्टेंस मूव्ड है वो निकाल लेते हैं। फोर्स तो हमें दिया ही हुआ है, तो मैंने बोला ए पार्ट अगर मैं कर रही हूं तो डिस्टेंस मूव अगर निकालना है तो मैंने बोला एस इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ये पार्ट 0 तो हो जाएगा प्लस ऑफ हाफ ए कितना है आपका 10, टी कितना है 1, 1 सेकेंड 1 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस मूव कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर। ठीक है, तो वर्क डन कितना आया अप्लाइड फोर्स के थ्रू, तो ये मैंने बोला वर्क डन जो आया, वर्क डन आया इज इक्वल्स टू 20 इंटू एफ एस। ठीक है, कॉस 0 तो 1। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो 5 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 100 जूल के बराबर। बी पार्ट पे आइए, बी पार्ट क्या बोला है, बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकेंड। ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क डन हुआ है, तो मैंने बोला ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन अगर निकालना है तो मैंने बोला डिस्टेंस मूव्ड हमने निकाल लिया था। डिस्टेंस मूव अलोंग द इंक्लाइन कितना था, ये था आपका 5 मीटर। ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो मैंने बोला mg अगर नीचे लग रहा है तो ये हाइट h, ये कितना नीचे आया ब्लॉक ऐसे वर्टिकल में, तो ये कितना आया, तो h की जो वैल्यू आएगी इस केस में ये हो जाएगी 5 साइन ऑफ 37 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3/5, सो दिस विल कम आउट टू बी 3 मीटर्स। ठीक है, तो बी पार्ट अगर हम लिखें वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय वेट। ठीक है जी, तो ये कितना आया आपका mgh के बराबर। ठीक है जी, कितना आया इसका मतलब यहां से m कितना दिया है आपका 2, g कितना है 10 और h कितना है 3, तो कितना आया 60 जूल्स के बराबर। ठीक, ठीक है बिल्कुल। अभी क्या दिया है, बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकेंड। तो मैंने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लग रही होगी, मैंने बोला म्यू एन की वैल्यू, ये क्या है फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी ये सी पार्ट में पहले फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाओ, तो मैंने बोला जरा इक्वेशन लगाओ यहाँ पे फोर्स की, तो ये आ जाएगा mg साइन 37 प्लस ऑफ 20 माइनस ऑफ f विल बी इक्वल्स टू मास, मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 20, तो मैंने बोला 20 से 20 उठ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई, ये आई आपकी mg साइन ऑफ 37 डिग्रीज। ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था लेकिन अभी आपको करके ही बता दिया है mg साइन ऑफ 37 डिग्रीज। ठीक है, अभी क्या फोर्स तो निकल चुका है,
अब क्या निकालने का है, वर्क डन निकालने का है। तो मैंने बोला वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा जो हम करते हैं वही करेंगे। एफ कितना है हमारा, एम जी साइन 37 डिग्रीज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन कितना है, 5, ठीक है। और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, कितना एंगल है दोनों के बीच, 180 डिग्री का। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करना चालू करो। एम हो जाएगा 2g 10 साइन 37 3/5 इंटू 5 कॉस 180 डिग्री इज -1, ठीक है। 5 1 जा जो है 3 to the 6 माइनस ऑफ 60 जूल के बराबर। ये आ गया आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। आसान सवाल है, होना चाहिए, देख लीजिए। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is a 250 gram block slides on a rough horizontal table. Find the work done by the friction force in bringing the block to rest. If it is initially moving at a speed of 40 centimeter per second, if the friction coefficient between the table and the block is 0.1, find how far does the block move before coming to rest. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टेबल पे ऐसे एक ब्लॉक रखा होगा, ठीक है। इस बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना दिया है, म्यू दिया है आपको 0.1। जो मास ऑफ द ब्लॉक है वो दिया है आपको 250 ग्राम्स, ठीक है। तो हो जाएगा 250 बाय 1000 केजीज में, ठीक है। और क्या दिया है, इनिशियल स्पीड दी है आपको, यू कितनी दी है आपको 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 40 बाय 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेंज करते जाओ। ब्रिंग द ब्लॉक टू रेस्ट मतलब फाइनली वेलोसिटी हो गई है 0। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना इज 0.1, हाउ फार डज द ब्लॉक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। हमने सब कुछ उतार लिया क्वेश्चन से। अभी देखिए ब्लॉक पे क्या हो रहा है, मैंने बोला फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है और ये फ्रिक्शन क्या है, धीरे करते करते इसकी स्पीड क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। एक डीएक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा उसको ये फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। मैंने बोला आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा इनिशियली अगर स्पीड है, तो मैंने बोला इस पे एक फोर्स नॉर्मल ऊपर ग्राउंड से, एक mg नीचे के डायरेक्शन में, ठीक। अगर हम फोर्स आगे की तरफ इसका एक्सेलरेशन मतलब डी एक्सेलरेशन मान सकते हैं आप, तो मैंने बोला आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, पीछे की तरफ फोर्स है, तो वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ये तो आएगा नेगेटिव। फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। तो मैंने बोला इसको अगर बैलेंस करने का है तो मैं लिखूंगी n will be equals to mg और mu n will be equals to m into a, ठीक। तो n क्यों, तो ये हो जाएगा mu into mg equals to ma। m से m कटा तो यहां से ये जो डी एक्सेलरेशन a की वैल्यू है वे कितनी आ गई, ये हो जाएगी 0.1 g 9.8, तो ये हो जाएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना डी एक्सेलरेशन आ रहा है। अच्छा, अभी क्या निकालेंगे हम, अभी हमें वर्क डन निकालना है तो हमें फोर्स चाहिए, उसके लिए हमने ए निकाला। तो हमारी फोर्स कैसे निकलेगी, हमारी फोर्स निकलेगी 0.98 इंटू मास से, ठीक है। एक्सेलरेशन और मास, मास कितना है, मास है हमारा 250 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये तो हमने फोर्स लगा दी, जो ये फ्रिक्शन फोर्स आई, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाल रही है। अभी वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो कितना डिस्टेंस मूव करा होगा, तो मैंने बोला यहां से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ है कुछ, तो हमने लिखा v इक्वल्स टू u प्लस ऑफ 80। मैंने बोला फाइनली 0 हो गई, इनिशियली u कितना है 40 बाय 100। इससे निकाल क्या रहे हैं, अरे हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। कौन सा निकलेगा फॉर्मूला लगेगा, s इज इक्वल्स टू यू टी या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, ये लगा लो। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as, ठीक है। इनिशियली ये तो है हमारा 0, ये है 40 बाय 100 इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2a, a कितना है 0.98 और ये s हमारा डिस्टेंस मूव।
तो हमारे जो एच की वैल्यू है ये कितनी आई, ये हमारी आई 40 इंटू 40 बटा में 100 इंटू 100 बाय 2 इंटू 0.98। ठीक, इसकी वैल्यू निकालो, कितना आई है डिस्टेंस मूव्ड की वैल्यू, ये आएगी आपकी 0.082 मीटर्स के बराबर। ठीक है, या फिर आप इसके लिख सकते हैं 8.2 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मूव, ये जो क्वेश्चन पूछा था, हाउ फार डज द ब्लॉक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये जो डिस्टेंस मूव है ये हम निकाल चुके हैं कि कितना चलेगा रेस्ट पे आने से पहले, 8.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अभी लेकिन एक पार्ट बचा है हमारा, क्या, वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन ब्रिंगिंग द ब्लॉक टू रेस्ट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, मैंने बोला फोर्स कितने है गई, फोर्स अपनी फोर्स 0.98 इंटू 250 बाय 1000। ठीक है, फोर्स इंटू कितना डिस्टेंस मूव्ड है, डिस्प्लेसमेंट, ये कितना है आपका 0.082 इंटू में एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, तो कॉस थीटा, थीटा फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई में, ये सब मल्टीप्लाई में, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कॉस 180 डिग्री -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, इसको सॉल्व करो जरा, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ये आपका आता है 0.02 लगभग जूल्स के बराबर। ठीक है, इसे सॉल्व करना, इसे देखना, कैलकुलेट करके ये इतना ही आता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाया जा सकता है, देख लीजिए। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ 50 मीटर हाई फॉल इज टू बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। ए 1.8 into 10 to the power 5 है ये, kg of water falls per hour and half the gravitational potential energy can be converted into electric energy. How many 100 watt lamps can be lit? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन रही, उसकी आधी करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, उससे पावर निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कितना 100 वाट लैंप्स जल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? तो हमने बोला अगर पी निकालेंगे तो ये है mgh के बराबर, यहाँ पे m कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5, g कितना है 9.8 और h कितना है हमारा 50। ठीक है, तो ये हमारा क्या है जूल पर आर में। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी जूल पर आर में आई हमारी कितनी 1.8 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू mgh कर दिया हमने। ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, ये कितना बोला है, ये बोला हाफ ऑफ पीई के बराबर है, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो मैंने बोला हाफ इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 9.8 इंटू 50। ठीक है, जूल पर आर, ये हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई। ठीक है, अब मैंने बोला इससे क्या निकालना है, पावर निकालेंगे हम, पावर निकाल लें, टोटल नेट पावर कितनी है हमारे पास। तो हम अगर ये निकालें तो ये पावर हमारी क्या आती है जूल पर सेकेंड में होती है, ये हमें पता है, लेकिन हमें जूल पर आर में है, तो ये मिलेंगे हाफ इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 9.8 इंटू 50। ठीक है, जूल पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 60 इंटू 60, ये हमारी क्या आ गई जूल पर सेकेंड में आ गई। ठीक है, पावर आ गया हमारे पास, पावर नेट पावर हमारे पास इतनी है। अब एक लैंप को लिट करने के लिए कितना चाहिए 100 वाट चाहिए, तो नंबर ऑफ लैंप्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ लैंप्स कितने लिट हो जाएंगे, ये आएगी नेट पावर अपॉन एक उसकी, तो ये हो जाएगी हाफ इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 9.8 इंटू 50 बाय 60 इंटू 60। ठीक है, ये तो नेट पावर है हमारे पास जो जनरेट हो रही है, और एक को कितनी चाहिए 100 वाट, तो नंबर ऑफ लैंप्स कितने आ जाएंगे, इसको सॉल्व करो, आंसर लेके आओ, कैलकुलेट करो कितनी आ रही है ये। ठीक है जी, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आता है
122.5, ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे 122 लैम्प्स के बराबर। ठीक, तो इतना लैम्प्स लिट करने के लिए लिट कर पाएंगे हम, कितना, 122 लैम्प्स। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, देख लीजिए। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है ये आज का। अ पर्सन इज पेंटिंग हिज हाउस वॉल्स। He stands on a ladder with a bucket containing paint in one hand and the brush in other. Suddenly the bucket slips from his hand and falls down on the floor. If the bucket with the paint had a mass, कितना है, 6 kg and was at a height 2 meter at the time it slipped, how much gravitational potential energy is lost together with the paint? ठीक है, ऊपर क्या है, जब ये ऐसे चढ़ा हुआ है लैडर पे, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए ग्राउंड है और यहां पे पेंट की बकेट और आदमी दोनों, ठीक है, यहां पे है। तो मैंने बोला यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी यहां पे कितनी हो जाएगी, mgh। ठीक है, h हाइट पे है, ये h हाइट पे, ठीक है, ठीक है। ग्राउंड पे आने के बाद ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहाँ पे आके जैसे गिरेगी। तो मैंने बोला लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कितनी हो जाएगी, पहले क्या थी mgh, बाद में क्या हो गई 0, तो लॉस कितना हो गया mgh का। वैल्यूज पुट करो, m कितना है 6, g कितना है 9.8, h कितना है, कितना नीचे आई है 2 मीटर। ठीक है, जूल कैलकुलेट करो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 117.6 के बराबर। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 117.6, क्वेश्चन उसमें आंसर दिया है 118, तो अप्रॉक्स करके आ जाएगा इतना जूल। ठीक है, तो इसके साथ क्या हुआ है, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या है, हमने वर्क एंड एनर्जी का डिस्कशन निपटा लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर बहुत बेहतरीन है, आराम से करिएगा, गलती होने के चांसेस बहुत हैं। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।